नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने महेंद्रगढ़ जिले के दौरे के अंतिम दिन गांव सतनाली में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में करीब 8.53 करोड़ रुपए की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतनाली में सामुदायिक केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 गांवों के लिए 8.21 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही 32.35 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय पशु अस्पताल भवन का लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में सूक्ष्म सिंचाई पर खास काम किया है। इससे भूजल संरक्षण में भी काफी सहयोग मिला है। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा की प्यासी धरती को सिंचित करने की दिशा में सरकार अनेक परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि इस क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 के लिए अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों को चिन्हित करके वहां के गांव में 1000 पीजोमीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस साल 2.5 लाख एकड़ कृषि क्षेत्रफल को भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से जोड़ने की योजना है। इसके लिए 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक का भी निर्माण करवाया जाएगा। वर्षा जल संचयन के लिए भी विभिन्न ढांचों के निर्माण की विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु स्वास्थ्य देखभाल तंत्र प्रदान करने के लिए राज्य भर में छोटे बड़े पशु चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। प्रतिवर्ष पशुपालकों और ग्रामीणों की मांग अनुरूप अधिक पशु चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। सतनाली में नवनिर्मित पशु अस्पताल भी उनमें शामिल किया गया है ताकि पशुपालकों को उनके घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं मिल सके। मित्रों, जैसा प्रतिदिन के हिसाब से आज भी 3 गांव का मेरा कार्यक्रम था। सुबह पहला कार्यक्रम नांगल सिरोही, दूसरा कार्यक्रम भवानिया और तीसरा ये सतनाली में। तीनों स्थानों पर बहुत अच्छी प्रकार से सब बातचीत हुई। सरकारी जितनी भी पहले की योजनाएं सब लोगों को मिल रही हैं, उसकी सराहना हुई है। लोगों ने अपनी ओर से अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ सामाजिक काम, इस बारे में भी जो हमको बताए हैं और कुछ लिख कर के दिए हैं, वो सब साथ ले लिए हैं। इन सबको ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर अथवा जनसंवाद पोर्टल में डाल करके सभी अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और यथा समय उनको हल करने के निर्देश उनको दिए जाएंगे। मैं सामान्यतया जिनका जन्मदिन जब होता है परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उन सबको लगभग 60,000 से लेकर 80,000 लोगों तक प्रतिदिन शुभकामनाएं भी देता हूं और जो उपस्थित लोग होते हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार मेधावी छात्र हर गांव में कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर के आते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी एक छोटी भेंट वो दी जाती है। यहाँ की एक जो जानकारी मुझे देनी है वो आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ। एक डिमांड आई थी कि अनाज मंडी जो है यहाँ की, उसकी 4 दीवारी और वहाँ कुछ शेड की आवश्यकता है, क्योंकि इस इलाके में भी अनाज जो है अच्छी मात्रा में होने लगा है और मंडियों में उसकी आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे बढ़ रही है, तो उसमें मंजूर करते हैं कि यहाँ के जो शेड है और 4 दीवारी है इसको मंजूर करते हैं और इस काम को हम जल्दी करा देंगे। की दीवार नहीं, हरियाणा में सभी स्कूलों की 4 दीवारी, सबके रास्ते, सब जगह पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, ये 4 चीज़ें और साथ में डुअल डेस्क, इन 5 चीज़ों के बारे में हमने निर्देश दे दिए हैं। कई ब्लॉक्स में हो गया काम, कई ब्लॉक्स में अब होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर कोई स्कूल है अगर हमारे पास इसकी डिमांड आई होगी तो इसको पहले करा देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जनमानस को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा व स्वास्थ्य आदि मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों के नवनिर्माण के लिए प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 25-25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सड़कों के जीर्णोद्धार का कार्य और तेज गति से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के गाँव बवानिया में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान योजना, वाटर बोर्ड आदि लगभग सभी योजनाएं पीपीपी के साथ जोड़ दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। अधिकतर सेवाएं
ऑनलाइन होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, इसलिए इस गांव में भी यदि किसी का परिवार पहचान पत्र नहीं बना है तो वे तुरंत बना लें। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए गांव में शिविर लगाया जाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान और चिरायु हरियाणा योजना के बारे फीडबैक लिया तो उपस्थित लोगों ने कहा कि ये योजनाएं अंत्योदय परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव बवानिया के 55 लोगों ने अब तक चिरायु कार्ड के तहत विभिन्न बीमारियों का उपचार करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मेरिट व पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दे रही है। गांव बवानिया में 120 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र के आधार पर 446 लोगों को पेंशन मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिलाओं से भी संवाद किया और आह्वान किया कि वे स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार अपनाएं। उन्होंने कहा कि गांव खुडाना में करीब 1086 एकड़ में बनने वाले IMT के आसपास सिलाई केंद्र, मोटे अनाज के उत्पाद, अचार व अन्य लघु उद्योगों का अपार संभावनाएं है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इसका लाभ उठा सकती हैं। इस दौरान गांव बवाना की एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में 12 स्वयं सहायता समूह हैं, जिससे 114 परिवार जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया। 6 छात्रों में से 5 छात्राएं देकर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो रहा है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर वितरित की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री 3 दिन तक जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों में लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी ताकत लगाई। कार्यक्रम में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में परंपरागत व ग्रामीण परिवेश की झलक देखने को मिली। खान पान से लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह पारंपरिक रही। ठेठ हरियाणवी अंदाज में मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव सीमा के ग्रामवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए सीमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिले के सीमा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव सीमा के ग्रामवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था नींव का पत्थर साबित होगी। इससे यहां पारदर्शिता आएगी। वहीं कार्य में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा, साथ ही लागत भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास कार्य करवाने के लिए सरपंचों को पूरी तरह से सक्षम किया है। अब किसी कार्य की स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, सरकार ने 5 किलोमीटर की दूरी पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के गांव नांगल सिरोही में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए गांव के PHC के पुराने भवन में चल रही CHC को नए भवन के साथ बनाने की घोषणा की। इससे इस क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल सिरोही में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने पगड़ी बांधकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नांगल सिरोही वीरों की भूमि है और वे राज्य सरकार की ओर से वीर सपूतों को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की राष्ट्र सेवा को हरियाणा सरकार सम्मान दे रही है और भविष्य में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं को वापस आने पर हरियाणा सरकार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचागत विकास के लिए जन सेवा में हरियाणा सरकार अपना धर्म निभा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। नांगल सिरोही में इस योजना के तहत 82 जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है, जिससे उनकी कुल 8.5 लाख रुपए की मदद हुई है।
फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।